स्कंद पुराण। विभिन्न तीर्थों के देवी ग्रहों में काशी का आगमन और उनका स्थान। भैरव क्षेत्र में यहाँ परम मोहन भैरव मूर्ति प्राप्त हुई है, जो खर्व विनायक पूर्व स्थित सिद्धिदायक और भगवान उग्र कर्णकल तीर्थ में यहाँ प्रकट हुआ है। अर्क विनायक पूर्व में स्थित उग्र लिंग पूजा करने से अत्यंत उग्र उपद्रव शांत हो जाते हैं। वस्त्रापथ नाम से महान क्षेत्र भगवान भव यहाँ आकर भीमंडीच समीप प्रकट हुए। पातकों को दंड देने के लिए भगवान दंडी देवदारू वंश से काशी में आकर लिंग रूप में यहाँ निवास करते। देहली विनायक से पूर्व दिशा में दंडीश्वर पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा से मनुष्य पूर्व जन्म में नहीं देखा जाता। भद्रकर्ण कुंड से साक्षात भद्रकर्णेश्वर शिव यहाँ आए हुए। उंडत गणेश पूर्व दिशा में उत्तम तीर्थ यमलिंग नामक महातीर्थ आकर काललिंग यहाँ स्थित हुआ है। मनुष्य मंगलवार चतुर्थी की तिथि में यहाँ यात्रा करेगा तो अति पातक युक्त होने पर यमलोक नहीं जाएगा। नेपाल महाक्षेत्र में साक्षात भगवान पशुपति यहाँ पधारे। पिनाक पानी भगवान शिव ने पाशुपति योग से उपदेश दिया है। कारवीर तीर्थ से कपिलाश्वर ने यहाँ पदार्पण किया है। कपाल मोचन तीर्थ में उनका प्रयत्न पूर्वक दर्शन करना चाहिए। महेश्वर क्षेत्र में आकर दीप्तेश्वर नाम से लिंग उमापति स्थित समीप स्थित गंगा सागर तीर्थ में अमरलेश्वर लिंग शुभागमन हुआ है। सप्त गोदावरी भगवान भीमेश्वर प्रदार कर लिंग रूप में होकर निवास स्थान करते हैं। भूतेश्वर क्षेत्र से भस्मागात्र नामक लिंग स्थित हुआ। भीमेश्वर दक्षिण भाग में नकुलेश्वर तीर्थ से भक्त भयहार की भगवान शिवशंकर प्रदार कर शिव प्रदार कर काशी में स्वयं प्रकट हुआ है। प्रयाग तीर्थ समीप धरणी वराह नामक देव का मंदिर है। विंध्याचल यहाँ प्राप्त हुआ है। और कर्णिकार क्षेत्र में आए हुए कर्णिकार नामक गणेश पूज्य है। हिमकूट पर्वत से विरूपाक्ष नामक शिवलिंग यहाँ आकर प्रकट हुआ है। महेश्वर दक्षिण से स्थित हरिद्वार से हिम तथा समान कांतिमान हिमेस्थ नामक लिंग आगमन हुआ है। ब्रह्मनाल पश्चिम दर्शन करने योग्य है। कैलाश गणेश जी तथा अन्य महाबली 7 करोड़ पार्षद यहाँ पधारे। उन सब ने यहाँ 7 स्वर्ग समान दुर्ग बनाए हैं। फिर भी काशी के चारों ओर उन्हें पर्वत ऊंचा परकोटा तैयार किया है। यह गहरी खाई भी तैयार की है। मत्स्योदरी जल में भरी हुई है। बाहर भीतर भेद मत्स्योदरी 2 भागों में विभक्त है। उनका जल गंगा से मिला हुआ अतः महातीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। संहार मार्ग में अर्थात उल्टा बहकर गंगा जी जल इसमें मत्स्योदरी में फैलता है। तब मत्स्योदरी तीर्थ जल में भारी पुण्य से प्राप्त होता है। उस समय सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होने पर शतकोटि गुना होकर प्राप्त होता है। मत्स्योदरी में जहाँ कहीं भी स्नान करके मनुष्य पितरों को पिंडदान करते वे कभी माता के घर में शयन नहीं करते। गंगा जल से चारों ओर फैल जाता है। अविमुक्त क्षेत्र मत्स्य के आकार में दिखाई देता है। गंधमान पर्वत आकर भू व स्वलिंग यहाँ प्रकट हुआ है। गणेश जी पूर्व भाग में पाताल गंगा सहित हाटकेश्वर महालिंग स्वयं पाताल से तल से आकर यहाँ प्रकट हुआ है। लिंग ईशानेश्वर पूर्व में आकाश के नक्षत्र लोक में ज्योतिर्मय लिंग यहाँ आकर प्रकट हुआ है। तारकारेश्वर लिंग ज्ञानव्यापी से स्थित में पूर्व काल में महादेव जी जहाँ किरात रूप में धारण किया वहीं किरात तीर्थ से किरातेश्वर लिंग यहाँ आकर प्रकट हुआ है। लंकापुरी से मरुकेश्वर लिंग यहाँ आगमन हुआ है। नैऋत्य भाग में स्थित होने के कारण नैऋत्येश्वर नाम से प्रसिद्ध है। पौलस्थ राघव के से पश्चिम दिशा में पूजित स्थल तीर्थ से आया हुआ परम पुण्य जल प्रिय लिंग यहाँ गंगा जी जल में स्थित है। कोटीश्वर तीर्थ से आया हुआ श्रेष्ठ लिंग ज्येष्ठेश्वर लिंग यहाँ पश्चिम भाग में बड़वनाल से मुख में प्रकट हुआ। नलेश्वर नाम लिंग नलेश्वर अग्रभाग में स्थित है। देवोदिदेव त्रिलोचन महादेव वीर जरतीर्थ में अनादि सिद्ध त्रिपुट लिंग स्थित है। अमरकंटक यहाँ आकर ओंकारेश्वर महादेव से पुण्यमय पीताल तीर्थ में
प्रकट हुआ है। जहाँ गंगा नहीं आई है वहाँ उसमें त्रिलोकी का उद्धार भाव करने के लिए काशीपुरी में आविर्भाव हुआ है। तभी से आदि लिंग प्रकट हुआ है। इस प्रकार सब तीर्थों में विग्रहों में काशीपुरी ले आया वो अब अपने स्थान में अंश मात्र से ही रख छोड़ा है। उन सब में देवताओं में गगनचुम्बी सुंदर मंदिर भी बने जा गए हैं। महेश्वर, अब इस समय मेरे लिए और क्या आज्ञा है जिसका पालन करूं? यदि कोई कार्य हो तो कृपा करके बताए। स्कंद जी कहते हैं, नंदी की यह बात सुनकर देवेश्वर शिवजी ने, यह तुमने बहुत अच्छा किया। चंडिका से युक्त उपयुक्त कार्य में नियुक्त करो। यहाँ 9 करोड़ चामुंडाएं रहती है और देवता भूत बेताल भैरव भी उनके साथ है। उनको पुरी की रक्षा में कार्य में लगाओ। प्रत्येक दुर्ग में उनको बसाओ। और इस प्रकार आज्ञा देकर महादेव जी पार्वती जी के साथ त्रैविष्पट क्षेत्र चले गए। नंदी परमेश्वर शिव की आज्ञा को शिरोधार्थ करके सब दुर्गाओं को बुलाया और उन्हें प्रत्येक दुर्ग में यथास्थान पर बसाया। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम स्कंद पुराणाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः।